आप सभी को राम राम। आज मेरी वीडियो क्रिएशन का 12वां दिन है। आज के नए टॉपिक में हम समझेंगे कि कैसे आप कार चलाना सीख सकते हैं। वैसे अधिकतर लोग कहते हैं, वीडियो में मैंने देखा है कि मैं आपको 15 दिन में कार चलाना सीख सकते हैं या 1 महीने में आप कार चलाना सीख जाएंगे। ये बिल्कुल गलत है। आप 15 या महीना भर में आप जान सकते हैं कि आपको कार को कैसे चलाना है। अगर आपको परफेक्ट ड्राइविंग करनी है तो लगभग आपको 1 साल का टाइम लग जाता है। अब बात करते हैं, अधिकतर लोग या फिर मान लीजिए हमारी कम्युनिटी में जो लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया है, उनमें से 20% लोगों के पास कार होगी। कुछ लोग कोर्स ज्वाइन करने के बाद सक्सेस भी होंगे, वो भी आगे चलकर कार को परचेज करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, जब आप कार आगे फ्यूचर में लेंगे या सीखने की कोशिश करेंगे तो मैं कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ जिससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी और आपको एक्सीडेंट के 50% चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टिप्स से। पहली टिप्स, ऊपर वाले ने हमें 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंट है। हम अपने अगर इस वाले हाथ की बात करें तो हम 1 सेकेंड में, अगर मुझसे कोई कहे कि 2 टारगेट पे पंच मारो, तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। भाई अगर हम अपने सीधे हाथ का यूज करते हैं तो हम हो सकता है 1 सेकेंड में 2 काम कर सकते हैं। यही चीज़ हमारे दोनों पैरों पर लागू होती है। अगर हमारे बाएं पैर की बात करें तो हम 1 सेकेंड में 2 टारगेट हिट कर सकते हैं, लेकिन लेफ्ट वाले पैर से हम 1 सेकेंड में हो सकता है 2 कर लें, लेकिन अगर हम परफेक्टली बात करें तो 1 ही कर सकते हैं। अब आप कहेंगे इससे कार ड्राइविंग का क्या संबंध? तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है, आपको ड्राइवर सीट पर बैठना है राइट साइड से जाकर। अब आप देखेंगे आपका बायां पैर पहली साइड रहती है। आपको सबसे पहले ये नहीं समझना है कि कौन सी क्लच है, कौन सी ब्रेक है, क्या कौन सा एक्सीलेटर है। आप सीधा सिस्टम फॉलो करिए। जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो सबसे पहले अपना बायां हाथ उठाइए और वहाँ से ABC, मतलब A एक्सीलेटर, B ब्रेक, C क्लच, इन चीज़ों को आपको रीड करना है और ये अपने दिमाग को, ब्रेन को समझाना है कि ये आपका एक्सीलेटर है, B ब्रेक है, C क्लच है। मतलब अगर बाई चांस आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप सीधा फार्मूला यूज़ करना है ABC। अब सीधे मुद्दे पर बात आते हैं। हमने अभी आपको बताया कि आप अपने लेफ्ट पैर से एक ही चीज़ को परफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपका जो लेफ्ट पैर है, ये मतलब इस वाले हाथ से जो लेफ्ट पैर है, इससे आपको सिर्फ क्लच को यूज़ करना है, क्योंकि आप लेफ्ट साइड से सिर्फ एक ही चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, क्लच। इसीलिए शायद हमारे गाड़ी का गियर बॉक्स लेफ्ट हैंड की तरफ होता है, क्योंकि स्टीयरिंग हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए हम स्टीयरिंग को ज़्यादातर पकड़ने के लिए राइट हैंड का यूज़ करते हैं। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल कंफर्म रखनी है कि आपको लेफ्ट पैर का यूज़ सिर्फ क्लच के लिए करना है। अब वही हम बात करें अपने राइट पैर की, तो इसको आप एक्सीलेटर और ब्रेक दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये पैर हमारा मल्टीटास्किंग है। हम इसे 1 सेकेंड में 2 जगह यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप एक्सीलेटर ले रहे हैं, आपको अचानक ब्रेक लगानी है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वही काम आप लेफ्ट पैर से नहीं करते हैं। अक्सर यही गलतियां होती हैं जिसकी वजह से काफ़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं। आदमी गलती क्या करता है, वो अपना बायां पैर एक्सीलेटर पर प्रेस करके रखता है और जब उसको ब्रेक लगानी होती है तो क्लच से पैर हटाकर ब्रेक पर रखता है और वो हड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो क्लच को प्रेस नहीं करता, जिससे इंजन और पहियों का कनेक्शन बना रहता है और वो हड़बड़ाहट में ब्रेक की जगह एक्सीलेटर पर फुल पंजा प्रेस कर देता है, जिससे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब आपको दिमाग में ये बात फीड करनी है, आपको क्लच को हमेशा लेफ्ट पैर से यूज करना है। अब मान लीजिए आप हड़बड़ा गए तो आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लच तो दाबेंगे ही। आप क्लच दाबेंगे, एक्सीलेटर भी हो सकता है ब्रेक की जगह आप एक्सीलेटर दाब लें, लेकिन फिर भी आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं। कैसे? क्योंकि जब आप क्लच दाबेंगे तो आपका इंजन, गियर, व्हील का कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर चाहे आप एक्सीलेटर को लगातार 1 घंटे तक दाबे रहें, अगर नुकसान होगा तो आपका इंजन को होगा। तो इस टिप्स को फॉलो करिए, जिससे आप भविष्य में अगर कार चलाना सीख भी गए
तो आपको एक्सीडेंट के चांस 50% तक डायरेक्ट कम हो जाते हैं। धन्यवाद।